हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अपकमिंग अचीवर। तो मैं आज आपके सामने एक न्यूज़ लेके आई हूँ जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है रिगार्डिंग UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम। तो इसमें ये लिखा हुआ है UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा से 5000 अभ्यर्थी बाहर, आयोग पर जड़ा ताला। यानी कि UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो होने वाली थी उससे क्या है 5000 जो बच्चे थे वो बाहर कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आयोग पर ताला जड़ा हुआ है। इसके रिगार्डिंग कुछ हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एग्जैक्टली इसमें क्या है हम इसमें पढ़ते हैं। UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2021 प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 2003 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए शनिवार से शुरू हो रही परीक्षा से 5000 अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए। यानी कि 2003 जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज निकली थी, जो सैटरडे से शुरू हो रही थी, उनसे क्या किया 5000 लोगों को बाहर कर दिया, 5000 कैंडिडेट को बाहर कर दिया। विभिन्न जिलों एवं दूसरे राज्यों से आयोग कार्यालय अशोकनगर पहुंचे अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। यानी कि जो दूसरे राज्यों से या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आए थे, जो अशोकनगर ऑफिस पहुंचे थे, उन अभ्यर्थियों ने क्या किया, उन कैंडिडेट्स ने क्या किया, हंगामा कर दिया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आयोग के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। यानी कि इतनी फोर्स थी, उसके बावजूद भी वहां पर क्या हुआ, आयोग के जो कमीशन के मेन गेट पे ताला लगा दिया। ये गुस्से वाली बात भी थी, नाराज़गी वाली बात भी थी कि 5000 जो हमारे कैंडिडेट थे वो बाहर हो गए थे और उनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा था, उनके एडमिट कार्ड जारी नहीं किए थे। दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक आयोग के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मी बंधक बने रहे। यानी कि 3 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे से लेके 8 बजे तक जो कमीशन के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे और जो पुलिसकर्मी थे वो बंधक बने रहे। परीक्षा स्थगित करने को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट से शाम को खारिज होने के बाद आक्रोशित अभ्यर्थी वापस लौट आए। यानी कि जो हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी वो खारिज हो गई थी, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो गुस्से में अभ्यर्थी वापस लौट आए। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा से 3 दिन पहले 26 अक्टूबर को आयोग ने प्रवेश पत्र जारी किया। मतलब जो कैंडिडेट हैं उनका ये कहना है कि परीक्षा से यानी कि एग्ज़ाम से मतलब 3 दिन पहले 26 अक्टूबर को क्या किया, कमीशन ने एडमिट कार्ड जारी किए थे, जिनमें ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने वाले 6660 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए। जिसके अंदर क्या हुआ था, उसमें जो ऑनलाइन आवेदन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे और फीस जमा की गई थी, उनमें 6660 जो एप्लीकेंट थे उनके प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए। इन अभ्यर्थियों ने आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ की तो गुरुवार की रात 1786 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। यानी कि उन अभ्यर्थियों ने जब मतलब इसके बारे में पूछा और अधिकारियों से पूछताछ की कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो यानी कि थर्सडे की रात को जो एक नोटिफिकेशन आया था, जो आप मेरी वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यानी कि 1786 जितने भी कैंडिडेट थे सिर्फ उन्हीं का जो एडमिट कार्ड था वो जारी किए गए थे, और जितने बाकी बचे थे, कितने बचे थे, 4874 जितने अभ्यर्थी थे उनका प्रवेश पत्र जारी ही नहीं कर उन्हें परीक्षा से बाहर कर दिया गया। मतलब उनका ना तो एडमिट कार्ड जारी किया गया था बल्कि उनको बाहर कर दिया गया एग्ज़ाम से। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे अतुल कुमार शर्मा ने रसायन विज्ञान विषय से आवेदन किया था। मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पढ़ा रहे थे अतुल कुमार शर्मा, जिन्होंने क्या किया था, रसायन विज्ञान से क्या किया था, आवेदन किया था, अप्लाई किया था, फीस भी जमा हो गई थी उनकी, लेकिन प्रवेश पत्र जारी नहीं हुआ, लेकिन एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। इसी प्रकार गोरखपुर के दुर्गेश कुमार दुबे ने वनस्पति विज्ञान से आवेदन किया। यानी कि इसी तरह से जो गोरखपुर में दुर्गेश कुमार थे उन्होंने वनस्पति विज्ञान से क्या किया था, आवेदन किया था और फीस भी जमा की थी, लेकिन उनको भी क्या हुआ, परीक्षा से बाहर कर दिया गया। प्रियाली श्रीवास्तव और प्रताप सैनी ने कॉमर्स से आवेदन किया था लेकिन प्रवेश पत्र नहीं मिला।
और प्रियाली श्रीवास्तव और प्रताप सैनी ने भी कॉमर्स से अप्लाई किया था, लेकिन उनको भी एडमिट कार्ड नहीं मिला। इस संबंध में आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी का कहना है कि कुछ अभ्यर्थियों का आवेदन पंजीकरण नंबर कुछ और फीस का नंबर कुछ, यानी कि सचिव वंदना त्रिपाठी का ये कहना है कि कुछ जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जब अप्लाई किया था तो उनका जो पंजीकरण हुआ था उसका नंबर कुछ, आवेदन का जो एप्लीकेशन एक नंबर आता है वो कुछ था, और जो फीस का जो नंबर था वो कुछ है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी गलती के कारण प्रवेश पत्र जारी नहीं हो सके, यानी कि कहने का मतलब ये है इसी गलती की वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गए, इसी की वजह से उनके एडमिट कार्ड नहीं जारी हुए। यानी कि कहने का मतलब ये है कैंडिडेट की ही गलती बताई जा रही है कि उनके जो एप्लीकेशन नंबर थे वो अलग थे और जो फीस का जो नंबर था वो कुछ और था, जिसकी वजह से मतलब एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं और उनके एडमिट कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इतने सारे लोग, ठीक है ना, इतने सारे लोग जो 6660 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए, मतलब इतने सारे लोग गलत हो गए हैं, इतने सारे गलत लोग हो गए। जब उन लोगों ने पूछताछ की, वहाँ जाके पूछा, आयोग से पूछा, तो आपने बस इतने 1786 कैंडिडेट को क्या किया, एडमिट कार्ड जारी कर दिया। ये बाकी लोगों का क्या, ठीक है, बाकी लोगों का क्या। तो इसी वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं और उनको अपना जवाब चाहिए। तो इसी के ऊपर इशू चल रहा है माय डियर फ्रेंड। एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट, तो आप परेशान ना होइए, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। आयोग कुछ ना कुछ इस चीज़ के बारे में डिसीजन ज़रूर लेगा, क्योंकि ये हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं इन सभी लोगों के फ्यूचर का सवाल है। ये काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ये गुस्से में हैं, ये नाराज़ हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज़ से रिगार्डिंग अभी तक बस इतना ही है। आगे कोई न्यूज़ आती है या आगे कोई आयोग की तरफ से कोई डिसीज़न आता है तो मैं आपको जल्दी ही अपडेट करूँगी उसके बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड टिल देन, बाय बाय।